हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको मैथ में एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। और इसमें दोस्तों इस तरीके के कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि 67 की होल पावर 22 डिवाइडेड बाय 68, उसमें जो है वो शेषफल बताने हैं। इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन में भी हमें जो है शेषफल निकालना है कि शेषफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके के जो प्रश्न हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए दोस्तों हम मिलकर जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि अच्छे मैथ की ट्रिक आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। तो देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, जब भी हम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल की बात करें तो इसमें अगर हम शेषफल वाले टॉपिक की बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? केवल शेषफल से ही हमें मतलब है, ठीक है ना तो हम भागफल ना हम भाज्य किसी में से भी कोई मतलब नहीं रखेंगे, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ शेषफल से। कैसे? देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड, ठीक है ना, यहाँ पर डिविडेंड और हम किससे डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिवाइज़र, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आता है वो उसे क्या कहते हैं? कोसेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो निकलता है उसे कहते हैं हम क्या? रिमाइंडर। यही कहते हैं। देखिए हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भाज्य, ठीक है। इसे कहते हैं भाजक, जिससे भाग कर रहे हैं। इसे कहते हैं भागफल, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमारा निकलता है इसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। पहले तो आप इसे अच्छी तरीके से जान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए हमने 16 को 5 से जो है वो भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर मान के चलिए हमने 19 को 3 से जो है भाग दिया तो इसमें शेष कितना बचेगा? 1। क्यों? 3 6 18 यहाँ, ठीक है ना। तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब मान के चलिए हमने 22 को 5 से डिवाइड किया तो इसमें बताइए शेष कितना आएगा? शेष इसमें क्या आएगा? 2, यानी कि रिमाइंडर में पास 2 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? देखिए, रिमाइंडर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पॉजिटिव वाला रिमाइंडर और एक होता है नेगेटिव वाला रिमाइंडर, ठीक है ना। इन दोनों रिमाइंडर में से हमें कौन सा रिमाइंडर ज़्यादा हमें उपयोगी होता है? तो देखिए दोस्तों, जो भी रिमाइंडर कम हो यानी कि छोटा हो वही रिमाइंडर हमारे काम का होता है, ठीक है ना। कैसे? देखिए, मान के चलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 29 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम करें ऐसे डिवाइड 5 से, तो 5 जा कितना हो गया? 25, 25, यहाँ पे 4 शेष आ गया। तो जो भी ये शेष आया ये हमारा कौन सा रिमाइंडर है दोस्तों? ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। और कितना आया? 4। अगर हम कहें नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर हम 5 को 6 बार भाग दें तो कितना आ जाएगा? 30। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर? -1। तो यानी कि हमारा नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -1, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 57, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 17। तो हमें जो रिमाइंडर है वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, 7 3 51, यानी कि हमारे पास जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 6। और अगर नेगेटिव रिमाइंडर की हम बात करें तो एक ज़्यादा बार हमें भाग देना है। 7 3 51, 7 जो को 68, तो 68, तो कितना आएगा हमारे पास? 11, -11 जो है वो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। अब एक और बात करते हैं। मान के चलिए हमारे पास दिया गया है 9/4, ठीक है ना। इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 4 3 12, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -3। और पॉजिटिव रिमाइंडर 4 दूनी 8, यानी कि 1 बचेगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 1। एक और चीज़ दोस्तों, जब भी अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लें क्वेश्चन में और हमें आंसर हमेशा देखिए दोस्तों, ऑप्शन में पॉजिटिव रिमाइंडर के ही ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर अगर हम निकाल लें दोस्तों और हमें पॉजिटिव रिमाइंडर उसे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से हमारा नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। ये क्वेश्चन
ये जो दोस्तों ट्रिक है ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर नेगेटिव रिमाइंडर हम निकाल लें और उससे हमें पॉजिटिव निकालना हो तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर दो तो हमारा जो है वो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों? अगर क्लियर हुई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 की पावर 48/13। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें पावर से कोई मतलब नहीं, हम तो सबसे पहले 25 लिखेंगे और उसे 13 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 13 दूनी 26 होता है ना, 26 होता है, यानी कि ज़्यादा आ रहा है तो कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, यानी कि -1 इसका रिमाइंडर आएगा। तो -1 की होल पावर 48/13। और जब -1 की पावर अगर क्या हो, इवन हो, यानी कि क्या हो, सम हो, तो इसका आंसर 1 होता है। और 1/13 यानी कि जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या है, 1 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1। अगला क्वेश्चन है 63 की पावर 29/64। इसमें शेषफल हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम, 63 को 64 से भाग देंगे तो इसका जो रिमाइंडर है दोस्तों वो कितना आएगा, -1। नेगेटिव रिमाइंडर हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या करेंगे, -1 की पावर 29, ठीक है, /64। ठीक है, तो -1 की पावर क्या है, ऑड है ना, यानी कि विषम में। ठीक है, तो इसकी -1 ही रहेगा /64। तो इसके जो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया, -1। अब क्या करेंगे, ऑप्शन में अगर पॉजिटिव रिमाइंडर दिया है तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर के पास जाना है। तो क्या करेंगे हम, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर दो, यानी कि 64 में से 1 गया दोस्तों तो कितना आया, 63। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो क्या होगा, 63। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 147 की होल पावर 219/146। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 147 में 146 से भाग देंगे, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब क्या लिखेंगे, 1 की पावर 219/146। तो देखिए दोस्तों, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही होता है। तो 146, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 की पावर 52/5। इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 26/5 यानी कि इसमें 55 25, तो 1 आएगा रिमाइंडर, और 1 की पावर 52/5, तो 1 की पावर 52 यानी कि 1 ही आएगा /5, तो यानी कि इसका रिमाइंडर जो कितना आ गया, 1 आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, क्वेश्चन दिया गया 45 × 89/22। तो इसका जो है हमें रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखना भूल गए, ठीक है, यहाँ पे शेषफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, गुणा वाले क्वेश्चन में सबसे पहले अलग अलग हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो 22 दूनी 44, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे 89/22, इसका हम रिमाइंडर निकालेंगे। अलग अलग हमें सेपरेट डिवाइड करना है। तो 22 चौको 88, फिर से 1 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे /22, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 1 बन जा कितना होगा, 1/22, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है 76 × 91 × 119/15। इसका हमें जो है वो शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना। कैसे करेंगे, तो हम 76/15 सबसे पहले अलग अलग रिमाइंडर निकालना है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, इसका रिमाइंडर आएगा 15 5 75, तो रिमाइंडर 1 आ गया। 91/15, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 15 6 90, रिमाइंडर 1 आ गया। 119/15, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखिए 15 8 120 होता है, 100 ज़्यादा, हमें क्या है, रिमाइंडर छोटा वाला लेना है। तो 15 8 120, इससे एक कम करो तो -1 का एक रिमाइंडर आएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं, 1 और -1/15। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, -1/15, यानी कि रिमाइंडर नेगेटिव वाला कितना आ गया, -1। अब हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करेंगे, जिसमें से डिवाइड कर रहा है उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर घटा दो, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया, 14। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 की घात जो है वो पावर जो है वो 25/63। तो इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम 8 को इतना करीब ले जाएं कि वो 63 से जो है वो डिवाइड हो जाए, और क्या बनाए, प्लस का 1 रिमाइंडर बनाए या माइनस का 1 रिमाइंडर बनाए। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना के देता है जिसमें आपका जो रिमाइंडर है ना
वो या तो प्लस का बनेगा या माइनस का बनेगा। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हम क्या अगर हम करें कि 8 की पावर 2, ठीक है ना, कि होल पावर क्या करें 12, और यहाँ पे 8 की पावर 1 बटे 63। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, घात का घात में गुणा होता है ना, यानी कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है, अगर मान के चलिए हम x की पावर n की होल पावर m लिखते हैं तो क्या होता है, x की पावर n इंटू एम, यही होता है। तो ये क्या हो गया, 8 12 दूनी 24। और अगर आपने एक और पढ़ा होगा, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो क्या होगा x की पावर a प्लस बी, यानी कि अगर आधार सेम हो और घातें अलग अलग हों तो वो एक आधार पे जो घात है वो आपस में जुड़ जाती है। यानी कि 12 दूनी तो ये 24 हो गया इस फॉर्मूले से, और फिर वो 24 में एक घात और जुड़ जाएगी तो हो गया ना 25। तो देखिए दोस्तों ये 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 की होल पावर 12 और इंटू 8, ठीक है ना, बटे 63। हम क्या करेंगे, 64 में 63 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि 1 की पावर क्या आएगी 12 इंटू 8 बटे 63, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब आगे क्या करेंगे, अगर 1 की घात कुछ भी हो तो 1 ही होगा, उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है ना, और बटे 63। तो इसका जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया दोस्तों। क्या आएगा 8। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। लिखा है 56 गुणे 57 बटे 5। इसमें हमें शेषफल निकालना है, तो सबसे पहले अलग अलग शेषफल निकाल लो। तो 56 बटे 5, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो 1 आएगा। 57 बटे 5, इसका रिमाइंडर दोस्तों जब हम निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 2 बन जा 2 बटे 5। यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। लिखा है 31 गुणे 22 गुणे 19 गुणे 59 बटे 10। क्या रिमाइंडर आएगा इसका, हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हमें प्रैक्टिस होगी। देखो कैसे करेंगे, देखो हम 10 से 31 में भाग देते हैं तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, मल्टीप्लाई 10 का भाग 22 में देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 19 में देंगे तो देखिए दोस्तों 10 हम 10 दूनी क्या है 20 करेंगे तो एक पीछे आओ तो कितना हुआ, माइनस का 1 रिमाइंडर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम इसी तरीके से इसमें करेंगे 59 में, तो इसमें भी माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। हमें +1 या -1 यानी कि जो भी रिमाइंडर छोटा है हमें वही लेना है, ठीक है ना, बटे 10 करेंगे। तो देखिए इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 बटे 10। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें ये नहीं करना कि हम काट दें 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, नहीं ये नहीं करना है, ठीक है ना, ये गलत होगा दोस्तों, ठीक है। हमें 2 बटे 10 आया तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आया 2, ठीक है ना। इस तरीके के दोस्तों गलतियों से बचें आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 + 40 + 50 + 94 बटे 13 में शेषफल क्या होगा। अब हम डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। 13 दूनी 26 यानी कि माइनस का 1, 13 3 39 यानी कि प्लस का 1, 13 3 39, ठीक है ना, 13 चौको 52 यानी कि माइनस का 2, ठीक है ना, और 13 7 91 यानी कि प्लस का 3 बटे 13। तो करिए दोस्तों, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 बटे 13 यानी कि रिमाइंडर कितना आया 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 की घात 30 बटे 28 में रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 29 में 28 से भाग करेंगे तो 28 से कम 28, रिमाइंडर कितना आया 1। तो 1 की घात 30 हो गया बटे 28, यानी कि 1 की घात 30 तो 1 बटे 28, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 की घात 35 बटे 80। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले 3 की घात को हमें सेपरेट जो है लिखना पड़ेगा और ये 80 के करीब ले जाना है। तो हम क्या, अगर हम लिख दें 3 की घात क्या 4 और इसे हम लिख देंगे कितना, इसे लिख देंगे 8 या 8 चौको 32, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देंगे 3 की घात 3 बटे 80। अगर 3 की पावर 4 है तो इसका मतलब है ये हो गया 81 की होल पावर 8। यहाँ पे 3 की घात 30 कितना हो गया, 3 की घात 3 कितना हो गया 27 बटे 80, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 80 में 81 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 80, ये तो 1 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 27 बाय 80, यानी कि आंसर क्या आया 27, रिमाइंडर क्या आएगा 27। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 की पावर
36 बटे 170। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो 13 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 यानी कि 169। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर, उसकी होल पावर कितना होगा 18, क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई तो 36 हो गया, हो गई पावर बैलेंस। अब यहाँ पे बटे 170, हम 13 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 169, इसकी होल पावर 18 बटे 170। अब इसका इसमें भाग करेंगे 170 से तो माइनस की 1 रिमाइंडर आएगा कि होल पावर 18 बटे 170। तो माइनस की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा बटे 170। तो इसका जो रिमाइंडर आ गया वो प्लस का 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 की पावर 76 बटे 5 में शेषफल क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे 5 से 16 में भाग देंगे, यानी कि 5 तिया 15, तो रिमाइंडर क्या आया 1, और 1 की पावर कुछ भी हो दोस्तों उसका आंसर 1 होता है। तो 1/5 यानी कि रिमाइंडर जो आया वो हमारे पास क्या आया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 की घात 19 माइनस 7 बटे 11। इस तरीके की क्वेश्चन क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले सेपरेट लिख लेते हैं 10 की घात 19 बटे 11 माइनस का 7 बटे 11। हम क्या करेंगे 11 से हमें भाग करना है, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा कि होल पावर 19 बटे 11 और माइनस का 7 बटे 11। तो यहाँ पे माइनस की पावर ऑड है ना, तो माइनस ही रहेगा। तो -1 की पावर 11 -7 की पावर 11 यहाँ पे, तो क्या हो गया -8 की पावर -8 बटे 11, यानी कि जो आपका रिमाइंडर आ गया वो माइनस का 8 है। अब हमें नेगेटिव रिमाइंडर में से पॉजिटिव रिमाइंडर लेके आना है, तो क्या करेंगे 11 में से हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया 3। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 7 की पावर होल पावर 7 बटे जो है 100। तो हमें इसमें क्या है शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। देखिए दोस्तों, आपने हमारा यूनिट डिजिट का एक वीडियो देखा होगा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो उस यूनिट डिजिट के वीडियो में हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपका यूनिट डिजिट 2 हो, ठीक है ना, 3 हो, आपका 7 हो या 8 हो, जब भी ये यूनिट डिजिट दिख जाएं तो हम क्या करेंगे जो भी हमारी पावर है उसमें हम पावर में क्या है 4 से डिवाइड करके पावर को सेपरेट करते हैं। और हमने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि जो 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं लास्ट के जो 2 डिजिट है ना दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट में हमें क्या करना पड़ता है 4 से अगर हम डिवाइड कर दें, जो पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड होता है 4 से। ठीक है ना, और हमने एक और चीज़ पढ़ाई थी, अगर मान के चलो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें x की पावर 0 मिल रहा है तो हम उसको मानते हैं x की पावर 4। अगर x की घात 1 मिल रही है तो x की घात 1, x की घात 2 मिल रही है तो x की घात 2, और x की घात 3 मिल रही है तो x की घात। अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 की पावर 7 की उसकी होल पावर 7 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 7 की पावर 7 बटे 4, तो कितना आया 4 एकम 4, यानी कि जो पावर रिड्यूस हुई वो हमें क्या मिली 7 की पावर 7 की होल पावर क्या है 3। अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या इसका पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 7 या 21, यानी कि 7 की पावर 21 हो गई बटे 100। फिर हम पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, तो 21 बटे 4 बटे 100, तो कितना आ गया 4 पंजे 20, यानी कि 7 की पावर 1 बटे 100। ठीक है ना, यानी कि 7/100, यानी कि जो रिमाइंडर आ गया वो हमारे पास 7 आ गया। हमें क्या करना है जब भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 मिले तो हमें क्या करना है पावर को 4 से डिवाइड करते जाना है, और उससे फिर मल्टीप्लाई करके जितनी बार हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे उतनी ही पावर जो है वो कम हो जाएंगी। लेकिन कब, जब यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है 32 की पावर 33 की होल पावर 32 बटे 11 में शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे 11 तिया 33, ये तो सीधा सीधा हो रहा है 11 तिया 33, तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का बनाएगा कि होल पावर 33 और उसकी भी होल पावर क्या है 32 बटे 11। अब देखिए इसकी पावर -1 की पावर 33 है ना, 33 पावर है तो ऑड है ना, तो -1 इसकी होल पावर 32 बटे 11, यानी कि -1 की पावर अब कितनी है क्या है इवन है, तो यानी कि प्लस का 1 आएगा बटे 11, तो यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 की पावर 50 प्लस 3 की पावर 50 प्लस 4 की पावर 50 प्लस 5 की पावर 50
अपॉन 7, यानी कि इसमें हमें शेषफल निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हम करेंगे सेपरेट डिवाइड। तो अगर हम 2 की पावर 50 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो 2 की पावर 3 की होल पावर, ठीक है ना, होल पावर अगर हम लिखना चाहें तो 16, ठीक है ना, यानी कि 16 थी 48 और ये हो गया 2 की पावर 2, ठीक है, 16 थी 48 और 2 की पावर 2 तो हो गए 2 की पावर 50 बटे 7। यहाँ पर भी हम इस तरीके से करेंगे, 3 की पावर 3 उसकी जो होल पावर अगर हम 16 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या 2 बटे 7, प्लस इसी तरीके से 4 की पावर 3 की होल पावर 16 और मल्टीप्लाई 4 का यहाँ पे स्क्वायर बटे 7, प्लस यहाँ पे लिखते हैं 5 की पावर 3 की होल पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर बटे 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 की पावर 3, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया, यानी कि 8 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 बटे 7, प्लस 3 की पावर कितना हो गया 3, यानी कि ये कितना हो गया 27 की होल पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बटे 7, प्लस अब 4 की पावर 3 तो कितना हो गया 64 की होल पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 आ गया बटे 7। इसी तरीके से 5 की क्यू तो 125 की होल पावर 16 और जो यहाँ पे क्या 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए दोस्तों आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो अगर हम 7 से 8 में डिवाइड करें तो क्या आ गया 7 1 7, यानी कि 1 की पावर 16, तो क्या आ गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों 1 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 7 चौको 28 यानी कि कितना आ गया -1 रिमाइंडर आया, इसकी होल पावर 16 और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 3 का स्क्वायर कितना था 9 डिवाइडेड बाय 7, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 64 तो 7 7 56 7 नाम 63, तो यानी कि प्लस का 1 रिमाइंडर उसकी होल पावर 16 और 4 का स्क्वायर क्या था 16 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरीके से यहाँ पे क्या था 5 का 125 आया, यानी कि 7 एकम 7 बचे कितने बचे 5, तो 7 6 42 7 7 49 और 7 8 56, यानी कि कितना आया माइनस का 1 रिमाइंडर उसकी होल पावर 16 और मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाय 7। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसका इसमें देखिए 1 की पावर 16 यानी कि बनी रहेगा, उसमें 4 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 4, तो 4/7 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे पावर ऑड है यानी कि प्लस बन ही रहेगा और 9 का 1 में मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे 9/7, ठीक है, यहाँ पे 9/7, यहाँ पर कितना आएगा 16/7 और यहाँ पे 25/7, तो कितना आ गया टोटल दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक बार और अगर हम रिमाइंडर निकालना चाहें तो कैसे निकल सकते हैं, इसका तो 4 आएगा, ठीक है, इसका क्या आएगा, इसका प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा कि 7 एकम 7 9 में जब मार्क दे रहा है, इसमें 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आएगा फिर से प्लस का 2 आएगा और इसमें 7 दिया 21, तो प्लस का 3 रिमाइंडर आ गया बटे 7। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं 4 और 2 6 2 8 हो गए, 8 होते ही कितना हो गया 11 बटे 7, यानी कि रिमाइंडर अब फिर से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों 4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 47 प्लस 49 की होल पावर 87 बटे 8। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं 47 बटे 8 प्लस का 49 की होल पावर 87 बटे 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे पहले, तो 8 या 24 8 चौको 32 8 5 40 8 6 48, यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, अगर हम इसे 7 का स्क्वायर लिख लें और इसकी होल पावर तो 87 रहेगी बटे 8, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे -1 की पावर 8। अब हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 7 का यानी कि पावर का पावर में अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो गया 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 7 की पावर कितना हो गया 174, इसकी
8 तो ये क्या हो गया -1/8 प्लस ये क्या हो गया 8 में, इसमें हम जब भाग देंगे तो क्या आएगा -1 की पावर 174/8, ठीक है ना। यहाँ पे -1/8 ये प्लस हो गया, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों पावर कितनी है, सम है ना, यानी कि इवन पावर है तो +1 ही रहेगा यहाँ पे। इससे हम क्या करेंगे -1 + 1/8 तो यहाँ पे क्या आ गया 0/8, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा दोस्तों 0। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल ... ये 100 फैक्टोरियल तक है। देखिए दोस्तों ये जो सिंबल होता है इसे बोलते हैं हम फैक्टोरियल, और इसका मतलब होता है कि जिस नंबर पे ये फैक्टोरियल लगा हुआ है वहाँ से हमें उस नंबर को लेके मल्टीप्लाई करते जाना है, और कहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक, ठीक है ना। तो देखिए मान के चलिए 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ठीक है। इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1 यानी कि कितना आएगा 6। तो इस तरीके से ये फैक्टोरियल के मतलब होते हैं। 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 तो ये आंसर कितना हो गया 24। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल तो 5 × 4 × 3 × 2 × 4 यानी कि 120। इसी तरीके से अगर हम 6 फैक्टोरियल निकालना चाहें तो 6 × 5 4 3 2 और ये 1, ठीक है ना। तो देखिए आप ध्यान से देखिए दोस्तों, जब भी हम 1 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक आते हैं तो हमें यूनिट डिजिट इसमें 0 नहीं दिखता, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करें तो इसमें 5 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से 1 0 बनता है। इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 और 2 फिर से आ गया तो यूनिट डिजिट फिर से 1 0 होगा, ठीक है। अगर हम 7 फैक्टोरियल की बात करें तो उसमें भी 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यूनिट डिजिट उसमें भी 0 होगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जितने भी ये 1 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक हैं उसमें तो यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा, लेकिन अगर 5 फैक्टोरियल से आगे हम जितने भी फैक्टोरियल हैं वहाँ तक चलें तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। दोस्तों ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, ठीक है ना, जहाँ मैंने आपको शून्यों की संख्या निकालना सिखाया था, ठीक है ना। तो और एक और मैंने वीडियो बनाया था कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट। तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 तो 1/10 प्लस 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 1/10 प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6/10, ठीक है ना। और 4 फैक्टोरियल 24/10। इसके आगे भी जितने भी जो फैक्टोरियल हैं उनमें अगर यूनिट डिजिट 0 होगा और 10 से वो डिवाइड होगा तो दोस्तों इसका रिमाइंडर हमेशा देखना दोस्तों कुछ नहीं आएगा, ये दोस्तों अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर की तो कोई बात ही नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। अब देखिए इन सब के रिमाइंडर हम जोड़ लेते हैं तो 24 और 6 कितने हो गए 30 और 2 कितने हो गए 32 और 1 33 यानी कि 33/10, ठीक है ना। और इसको फिर से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया रिमाइंडर हमारे पास 3 निकल के, ठीक है ना दोस्तों। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया दोस्तों 3, ठीक है ना। आगे चल देखिए दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल से लेके 1000 फैक्टोरियल तक प्लस करना है और 13 से उसमें भाग देना है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो 13 है यहाँ पे 12 होगा, ठीक है ना, यानी कि 12, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 तो 1/12, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2/12, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6/12, ठीक है ना, और 4 फैक्टोरियल यानी कि 24/12। तो आप एक तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि जब भी हम 4 फैक्टोरियल करेंगे तो 4 फैक्टोरियल में देखिए दोस्तों 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल या उससे आगे की फैक्टोरियल में 4 और गुणा 3 तो हमें मिलेगा यानी कि 12। तो वो 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल से हमें आगे का कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ 3 फैक्टोरियल तक ही मतलब है। तो यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए 6 और 2 8 और 1 9 तो 9/12 यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 9,
ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 13 होता, तो देखिए दोस्तों 13 होता तो हमेशा हम क्या करते, 13 फैक्टोरियल में क्या 13 तो आता ही है, तो 13 फैक्टोरियल है, उससे आगे के जितने भी फैक्टोरियल हैं, ठीक है ना, तो वो तो हो जाएंगे सब ख़त्म। तो हमें सिर्फ 12 फैक्टोरियल तक ही इसका निकालना पड़ता है। हालांकि इतने लंबे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, ठीक है ना, तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है 8 की पावर कितनी की दी गई है, 99, और डिवाइडेड बाय कितना है, 1200 है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों इसको हम जो है वो यूनिट डिजिट्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। इसमें यूनिट डिजिट कितना दिया गया है, 8। तो देखिए हम क्या करेंगे, पावर जो 99 है इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, बचे कितने 19, तो कितना हुआ 4 चौको 16, यानी कि 4 चौको 16, तो हमारा रिमाइंडर कितना है 3, यानी कि 8 की घात 3 बटे 1200, यही होगा कि नहीं होगा। तो बस 8 की घात 3, 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे 1200, तो ये हो गया 64 गुणे 8, तो कितना हो गया 8 चौको 32, 3 आ गया, 8 छिंग 48, 51, यानी कि 512 बटे 1200, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 512, ठीक है ना, क्योंकि अब डिवाइड ही नहीं होगा। बस दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे आने वाली मैथ की जितनी भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है ना। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप में जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं वहाँ पर इसे शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग हैं इस ट्रिक को जानकर वो भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है ना। और आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ भी वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।